हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैं अगर मैट्रिक्स कहूँ या मैट्रिसेस कहूँ, बात एक ही है। बस थोड़ा सा ये फ़र्क है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। अगर मैं एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करूँगा तो हम मैट्रिसेस कहेंगे, और अदरवाइज सिंगुलर होगा तो हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल हों या इमेजिनरी हों, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ एम इंटू एन मैट्रिक्स। या मैं पढ़ूँ इसे एम बाई एन मैट्रिक्स। डरना बिल्कुल नहीं है, नया टॉपिक है, बट बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसे समझ लेंगे आराम से। तो मैं क्या कहूँगा, मान लेते हैं हमारे पास एक डाटा है कि राम हैज़ 12 बुक्स एंड 3 पेंसिल्स। ठीक है, ऐसे ही श्याम हैज़ 19 बुक्स एंड 9 पेंसिल्स। तो ये हमने इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखा, सेंटेंस की फॉर्म में। और अगर मैं इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जस्ट मैं क्या करूँगा, 12, 3, 19, 9, जिसमें ये रिप्रेजेंट करेगा बुक्स को और ये रिप्रेजेंट करेगा पेंसिल्स को। ये रिप्रेजेंट करेगा राम के पास जो भी है और ये रिप्रेजेंट करेगा श्याम के पास जो भी है। बट हमें मैट्रिसेस के केस में ना तो ये लिखना है, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है, हमें कुछ नहीं लिखना, बस मैट्रिसेस को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम एक बार देख लेते हैं एक जनरल मैट्रिक्स दिखता कैसा है। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स ऐसा दिखता है जिसमें हम एक, या तो ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको, या तो हम इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम करली भी यूज कर सकते हैं, ये वाला पैरेंथेसिस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली आप इस वाले ब्रैकेट को ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो एम एन नंबर्स हमने अरेंज करने हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। रोज आप जानते ही हो, और अगर नहीं भी जानते हैं तो रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, और कॉलम, कॉलम जो वर्टिकल होती हैं। वर्टिकल मतलब ग्राउंड से 90 डिग्री और हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल। ठीक है, जस्ट इतना सा हमारा रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है, और आपने शायद बहुत पहले ये सुना हुआ भी हो। ठीक है, और अगर नहीं सुना है तो आज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे, कुछ इस तरीके से A11, A12, A1J, A1N। ये आए कैसे हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी ith रो है, यानी कि कोई सी भी ले सकते हैं, हम इसे फिफ्थ रो भी कह सकते हैं। सिक्स्थ की जगह हमने जनरल केस कर दिया तो ith हो गई, जनरल केस कर दिया तो ith हो गई। ये हमारी mth रो है, mth रो मतलब लास्ट वाली जो रो होगी हमने उसको mth रो कह दिया। ऐसे ही ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये डिनोट कर रहा है कौन से नंबर की कॉलम है। जैसे कि पहला वाला जो था वो डिनोट कर रहा था रो को, जैसे 1 फर्स्ट रो, सेकंड 2 सेकंड रो, ith रो, mth रो। ऐसे ही जो ये सफिक्स में है, वो सबस्क्रिप्ट में है, ये दूसरा वाला पार्ट डिनोट करेगा कॉलम को। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये जनरल केस के लिए jth कॉलम है। ठीक है, ये nth कॉलम है। ठीक है, तो एक रो में हमने n एलिमेंट्स लिए, एक पर्टिकुलर, ये एलिमेंट्स हैं, इन्हें एलिमेंट कहते हैं हम, जिन नंबर्स या इमेजिनरी हो या रियल हो, और मैं कह सकता हूं चाहे वो एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो, उन नंबर्स को जब हम ऐसे अरेंज करते हैं तो जो अरेंज होते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स।
ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे हम इसे। तो एक रो में n एलिमेंट्स हैं और हमारे पास टोटल कितनी रो हैं, 1 2 ऐसे चलते चले गए हम, तो हम m रोज हैं हमारे पास, तो टोटल एलिमेंट हो गए mn एलिमेंट्स। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा है mn नंबर्स। तो हमारे पास क्या आया, हमने एक बार समझ लिया कि एक मैट्रिक्स होता कैसा है, ब्रैकेट्स कैसे लगते हैं, अरेंजमेंट कैसे बनता है जिसमें कि स्क्वायर आता है, और हमारे पास क्या आता है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस आते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और रोज कैसे बनती हैं, कॉलम्स कैसे बनती हैं, हमने सब डिस्कस करा। उसके बाद एक और लिखने का तरीका है हमारे पास जो एक बार हम देखेंगे, वो क्या है, वो ये वाला लिखने का तरीका है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो ए आई जे है, आई हमारा शुरू होगा 1 से लेकर के और चलता रहेगा 1 2 3 से लेकर के m तक जाएगा। हमारा आई 1 से शुरू होगा, 1 जैसे कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो हमने डिस्कस करी m रोज। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही जे जो है वो भी 1 से शुरू होगा और वो जाएगा n तक। ठीक है, n रोज हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और ऐसे कैसे लिख दिया, और ये mn क्या है। तो ये जो जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये फर्स्ट वाला जो डिनोट करता है वो रोज को डिनोट करता है, और ये जो सेकंड वाला डिनोट करता है ये कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, कौन से नंबर की कॉलम है। तो ऐसे ही यहाँ भी होगा, ये जो इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें जो पहला वाला है वो मल्टीप्लाई के साइन से जो पहले है वो डिनोट कर रहा है कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और मल्टीप्लाई के बाद वाला जो हमारा सिंबल है वो डिनोट कर रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको बड़ी फॉर्म में आपको बना करके दिखाऊं, ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई, मैं अगर बड़ी फॉर्म में बना के दिखाऊं तो ए 1 से शुरू होंगे दोनों। तो अगर मैं i1 लूं और j1 लूं तो a 1 1 आ जाएगा। अगर मैं i2 ले लूं और j1 ले लूं, या फिर अगर मैं i1 ही रखता हूं और j को 2 3 4 पुट करता रहता हूं, तो मेरे पास 1 2 1 3 1 4 डैश 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 चलता रहेगा 1n तक। n जो भी होगा एक नेचुरल नंबर है, n m और n नेचुरल नंबर है। मैंने आपको यहाँ दिखाया अभी 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए कि मान लेते हैं आपके पास 4 मैंगोज हैं या n मैंगोज हैं, तो क्या हम उन्हें हाफ में लेंगे? नहीं ना, या तो ऐसा लेंगे 1 मैंगो लेंगे, 2 मैंगो लेंगे, 3 मैंगो लेंगे। ऐसे ही ये नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी हैं वो नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं i की जगह 2 रख दूंगा, तो a21 a22 a23 a24 डैश 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 चलता रहेगा a2n तक। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, हम ऐसे ही बनाते रहेंगे जब तक आएगी हमारी mth रो। हम 1 से चले, 2 चले, 3 चले, 4 5 6 करके m पर आ गए हम। m हमारा कुछ भी हो सकता है, और कॉलम है फर्स्ट, तो am1 am2 am3 am4 डैश 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 amn। ठीक है, अब इसका अगर हमको ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कितनी रोज हैं, रो हैं 1 2 से लेकर के m तक रोज हैं, तो m बाय कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 से लेकर के n तक n कॉलम्स हैं, तो n। तो हमारे पास क्या आया ऑर्डर, m बाय n। इसको m क्रॉस n या m मल्टीप्लाई n ना पढ़ करके हम इसे पढ़ेंगे m बाय n। ये तो हमने बात कर ली इसके ऑर्डर की। एक बार इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेंगे। बी मैट्रिक्स लिया मैंने, जिसको हमने -1 7 4 0 3 4 1 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं? अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा, नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे 1 2, तो हमारे पास 2 रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 4 ये इसका
ऑर्डर आ गया, 2/4 इसका ऑर्डर आ गया। तो अब हम देखेंगे आगे किन किन टाइप्स के मैट्रिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने मैट्रिक्स पढ़े उसमें क्या था, नंबर ऑफ रोज थी, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स थी। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कह देंगे। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो वो क्या होगा, 7 4 5। ठीक है, देखिए इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो 1/3। रो मैट्रिक्स की जो वो है नेसेसरी कंडीशन है वो सिर्फ इतनी है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितनी भी हो, हमें कॉलम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स का। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जैसे रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 1 था, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, रो कितनी भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर एक कॉलम मैट्रिक्स हमें दिया जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेंगे हम, बी मैट्रिक्स 4 2। देखिए इसमें रोज कितनी है, 2 हैं, कॉलम कितनी है, 1, और हमें कॉलम ही इंपॉर्टेंट है एक कॉलम मैट्रिक्स में। चलिए अब अगला टाइप पढ़ते हैं मैट्रिक्स का, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे मोस्टली सारे क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक अगले चैप्टर डिटर्मिनेंट में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू AIJ। तो मैं इस मैट्रिक्स को स्क्वायर जब कहूंगा जब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, हम एक मैट्रिक्स ए को या कोई भी एक मैट्रिक्स है हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स जब कहेंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। दैट इज, कहने का मतलब है m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, और मैं इसे लिख दूंगा n/n। तो मैं एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहूंगा, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो तो हम क्या कह देंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ेंगे कैसे, कि जैसे हमें दिया जाएगा गिवन A is a matrix of order 3। हम यहां पर 3/3 नहीं लिखेंगे या फिर 2/2 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर 3 यानी कि n इज इक्वल्स टू 3 मिल गया हमें दो दो चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कभी भी हमें किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मिलता है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 की जगह n भी हो सकता है। n कैसे हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमें ऐसा भी मिल सकता है ऑर्डर n, इसका मतलब ये है कि a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n/n है, जैसे मैंने ये लिखा। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि 1 2 9 4 5 6 8 4 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इतना ही है। तो एक चीज और डिस्कस करेंगे हम, जो कि अभी हम उसकी बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, या फिर मैं कह दूंगा ऑर्डर 3 का, -1 0 2 4 1 7 5 3 2। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसका ऑर्डर है 3, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम 3/3 की जगह जस्ट 3 कह के काम कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जो अगर कभी भी हम डायगोनल की बात करते हैं मैट्रिक्स में, आपने पढ़ा होगा, मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, तो ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। बट हम मैट्रिक्स के केस में क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक्स के केस में हम जो डायगोनल पढ़ते हैं वो एक ही डायगोनल पढ़ेंगे, और वो कौन सा है जस्ट एक बार लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा डायगोनल है वो। तो इस वाले ये जो एलिमेंट्स होंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है Aij इज अ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट if if I इज इक्वल्स टू j। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो ये उसकी डेफिनेशन होगी एक डायगोनल एलिमेंट की, Aij डायगोनल एलिमेंट होगा अगर I इज इक्वल्स टू j होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं A11 A12 A13 और A21 A22 A23, अगर ये एक एलिमेंट्स लिखे हों मैट्रिक्स के एक के, तो मैं आपसे पूछूं कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो मैंने अभी बोला I इज इक्वल टू j होना कंपलसरी है डायगोनल एलिमेंट होने के लिए। तो ये और ये देखो I इज इक्वल टू j 1 1 2 2, यही हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे इस तरीके से देखे जाएंगे। तो डायगोनल ये भी है, बट हमें क्या देखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में कंसिडर करेंगे वो ये वाला ही होगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि अगर मैं जनरल एक मैट्रिक्स लिखता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये वाले एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब हमने डायगोनल एलिमेंट भी सीख लिया है। उसके बाद अब बारी है हमारा नेक्स्ट टाइप सीखने की, जो कि है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद अगर उसका हर एक एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ज़ीरो है तो ही हम उस एलिमेंट को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, A इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स वो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कह सकते हैं हम, ठीक है। वो सारे ज़ीरो हो गए हैं और डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं है, तो हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका है जो हमारे पास है, A इज इक्वल्स टू डायगोनल 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास तरीका है। वैसे आपको ज़रूरत बहुत कम केसेस में पड़ेगी, मैं तो कहूँगा ना के बराबर पड़ेगी, बट हमें पता होना चाहिए कि एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, या एक डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला टाइप हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स।
तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। याद रखना इसमें भी मैंने बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाय एन, यानी कि एन ऑर्डर का। तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स जब ही कहेंगे जब जब हमारे पास ए आई जे तो ज़ीरो हो, या कब, अगर आई ए जे के बराबर नहीं है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो, ठीक है। और ए आई आई इज इक्वल्स टू सी, यानी कि आई इज इक्वल्स टू जे कह सकते हैं मैं एक तरीके से, अगर मैं इसे जे बना दूं तो, ठीक है। तो मैं इसे स्केलर मैट्रिक्स कह दूंगा। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 3 0 0 0 3 3 0 0 3, ऑर्डर है इसका 3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हम सिर्फ 3 बोलेंगे। तो देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है 3 3 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 हियर। तो हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। लेकिन अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं b इज इक्वल्स टू 1 2 4 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकता क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ये स्केलर है, ये नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और अब स्केलर मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें मैट्रिक्स पढ़ना है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हमने देखिए क्या पढ़ा, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, हमने डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ा, हमने स्केलर मैट्रिक्स भी पढ़ा, ठीक है, और इन तीनों को जोड़ करके हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। वो क्या होगा, पहली बात तो हम इसको डिनोट करेंगे आई से, आई से हम इसे डिनोट करेंगे, और उसके बाद इसका भी बिल्कुल सेम है कि ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, इसीलिए मैंने अभी बोला कि हमने स्क्वायर, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स पढ़े और उन तीनों को यूज करूंगा मैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 अगर i इज नॉट इक्वल्स टू जे आ जाए, i इज नॉट इक्वल्स टू जे आ जाए, ठीक है। और a i j इज इक्वल्स टू 1 इफ i इज इक्वल्स टू j, यानी कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 जो भी जितना भी ऑर्डर है सब 1 रहे, ठीक है। यानी कि अगर मैं 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करता हूं तो उसका क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखा आपने कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो हमारे 0 हो गए, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ये A12 बोल देंगे हम इसको, A13 बोल देंगे, A21 बोल देंगे, और इसको बोल देंगे A23, A31, A32। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हो गए, और डायगोनल एलिमेंट्स जो कि A11, A12 और A22 और A33 जो भी है हमारे पास, वो क्या हो गया, वो हमारे पास 1 आ गए। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को, कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को याद रखेंगे, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर 2 का बनाना चाहूँ तो मैं बना दूंगा 1 0 0 1, ठीक है। और अगर हमें बताना है ये कौन से ऑर्डर का है डायरेक्टली, तो हम I2 भी लिख सकते हैं कि ये दिखा देगा ये 2 ऑर्डर का है,
क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें एक ही बार लिखना होता है। ऐसे ही अगर हमें दिखाना है 3 ऑर्डर का है तो I3। तो अगर हमें nth ऑर्डर का एक आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बताना हो तो हम उसको IN नाम देंगे हमेशा। इसको हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते, ऐसे ही ABC, इसका फिक्स है I। ठीक है, I। और ऑर्डर जो सब्सक्रिप्ट में है इसको हम ऑर्डर, ये ऑर्डर डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और जो है मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें ना तो कोई हमारे पास ऐसी शर्तें हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, और जब स्क्वायर नहीं है तो ना ही ये डायगोनल वाली कोई भी बात, कैसी भी बात नहीं है। एक मैट्रिक्स लेना है, जनरल मैट्रिक्स, कुछ भी ऑर्डर है उसका m/n ऑर्डर भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स जब कहेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स of the matrix are 0। यानी कि हमने कोई भी मैट्रिक्स कंसिडर करा, ठीक है, उसका ऑर्डर mn ले लिया हमने, उस mn ऑर्डर की m12 कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है mn। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स को नल कहेंगे इफ aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i एंड j। यानी आई जे कुछ भी हो 0 ही रहेगा। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करें 2/2 ऑर्डर का या फिर 2 ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ये एक नल मैट्रिक्स है और हम इसे डिनोट किससे करेंगे? हम इसे हमेशा डिनोट करेंगे ओ से, ओ। ठीक है, ओ से डिनोट कर देंगे हम इसे। तो O इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, O है, अल्फ़ाबेट वाला O। ठीक है, और भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे इसका ऑर्डर तो 2 हो गया है ना। अब मैं अगर कंसिडर करूं 0 0 0 0 0 0 2/3। ठीक है, ये 2/3 ऑर्डर का हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया है। तो अब आज हमने बात करी है किसके बारे में? एक तो हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, एक हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, एक हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर पढ़ा स्केलर, फिर पढ़ा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, और अब हमने लास्ट पढ़ा नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास एक और दो मैट्रिक्स और हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, A इज इक्वल्स टू AIJ, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, n ऑर्डर ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो हमारे पास अगर AIJ इज इक्वल्स टू 0 हो जाए फॉर ऑल I ग्रेटर देन J के लिए, यानी कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो पहला एलिमेंट बनेगा यहां वाला वो A11 बनेगा। ठीक है, A11 कुछ भी हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एग्जांपल लूंगा 1 2 7 2, उसके बाद लेंगे हम 0 5 4 4 0 0 0 और 0 0 1 -1 3। तो आप देखिए, ये है A11, ये है A12, ये है A13, ये है A14, ये है A21, A31, A41, A42, A43, A44, A आपका 3 2। ऐसे ही हम इन्हें भी लिख सकते हैं। तो देखिए, AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I इज इक्वल्स टू फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। ठीक है, अब जैसा हम देखेंगे
कि आई यहाँ बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, यानी कि जिसके लिए आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है, उस एलिमेंट, वो एलिमेंट 0 हो जाएगा अगर एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं हम तो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। A इज इक्वल्स टू AIJ M बाई M, M ऑर्डर ले लिया हमने इसका। ठीक है, तो इसके के उसमें क्या था, अपर ट्राइंगुलर, यहाँ लोअर ट्राइंगुलर है, यानी कि AIJ इज इक्वल्स टू 0 होगा कब? जब हमारे पास I स्मॉलर देन J आ जाएगा। जब हमारे पास I स्मॉलर देन J आ जाएगा। मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A इज इक्वल्स टू, हमने मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 2, और उसके बाद हम ले लेंगे क्या, 0, उसके बाद ले लेंगे -1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ये 0 लिया है, इसको एक काम करते हैं, 1 सेकंड 9 बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या हम 0 ले सकते हैं। तो हमारे पास ये है A11 A12 A13, उसके बाद क्या है A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आप देखिए A12 A13 A23 ये 3 ही 0 हैं जहां पर हमारा I इज स्मॉलर देन J आ रहा है। जस्ट वो ही अगर 0 हो जाएं तो हमारा जो मैट्रिक्स बनता है वो लोअर ट्राइंगुलर बनता है। ट्राइंगुलर क्यों कह रहा है? क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, देखिए ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही अपर वाले में भी ट्राइंगल बन रहा था। ठीक है, इसीलिए ट्राइंगुलर कह रहा है। और याद रखेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है, अपर हो या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और आपसे फीडबैक चाहिए कि कैसा लगा मेरा पढ़ाना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।